नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39। ए यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। दूसरा है त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी। तीसरा है एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करती है और एपी रेखा बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो हमें त्रिभुजों में क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो दिया ही हुआ है। तो इसके आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होती है। तो ए बी बराबर होगी एसी के, बी डी बराबर होगी डीसी के, और अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो कोण एबीसी बराबर कोण एसीबी और कोण डीबीसी बराबर कोण डीसीबी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। तो ए बी बराबर ए सी दिया है इस त्रिभुज में, और देखो बी डी बराबर डी सी भी दिया है, और ए डी बराबर डी ए उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, बी डी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है डी ए के। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी एस 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 नियम से, तो त्रिभुज सर्वांग। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी। तो हमको ये दोनों सर्वांग करना। तो इसमें क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, ये भी दिया हुआ है, और ए पी बराबर पी ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ। और हम जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ए बी पी बराबर ए सी पी, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ना। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी एस ए एस नियम से, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल करते हैं, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमको ए पी कोण ए, तो कोण ए के लिए करते हैं पहले कोण बी ए डी, ये कोण बी ए डी और सी ए डी, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि हमने सिद्ध किया हुआ है सीबीसीटी से। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, भुजा ए पी कोण ए की समद्विभाजित। अब दूसरा हमको करना है कोण डी बी। तो इसके लिए हम त्रिभुज लेते हैं बी डी पी और त्रिभुज डी सी पी, इन दोनों को सर्वांग हम सिद्ध करते हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो बी डी बराबर है डी सी के, ये दिया हुआ है। डी बी पी कोण डी बी पी और डी सी पी दिया है, ये भी बराबर है। डी पी बराबर बी डी बराबर बी पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होगा कौन से नियम से, एस ए एस नियम से सर्वांगसम होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण बी डी पी बराबर है पी डी सी के, तो सी पी सी टी से। तो हम कह सकते हैं कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजित करता है। तीसरा सवाल है, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो ए पी, तो त्रिभुज कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। हमको दिया हुआ है कि ये दोनों कोण दिया हुआ है, क्या ये हमने सिद्ध किया। तो हमने सिद्ध क्या किया था कि कोण ए पी बी बराबर ए पी सी, ये सी पी सी टी से है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो हमको लंब समद्विभाजक करना है, इसका मतलब हमको लंब यानी कि कोण को कितना लाना है, 90 डिग्री। तो देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग होता है 180। अब देखो कोण ए पी बी बराबर ए सी पी, तो हम ए पी बी और ए सी पी इन दोनों को क्या कर सकते हैं, तो ए पी सी की जगह हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ए पी सी किसके बराबर है, ए बी पी के। तो हमने दोनों को एक ही नाम दे दिया क्योंकि दोनों बराबर है। तो कितने कोण हो गए, दो कोण ए पी बी बराबर 180, दो को हम उधर भेजेंगे तो ए पी बी बराबर कितना आ गया, 90। अगर ए पी बी बराबर 90 है तो ए पी सी बराबर भी कितना आ गया, 90। तो बताइए ए पी लंब है किस पर, बी सी पर, क्यों, क्योंकि हमारा कोण क्या आ गया, 90 डिग्री समकोण। तो ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो ये सवाल हल हो चुका है। अगर आपको हमारे द्वारा समझाया गया सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और सवालों को हल करने के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।